कॉलेज का पहला दिन होता है। रवीना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। रवीना को देख कॉलेज के सारे लड़के इसके पीछे पागल हो जाते हैं और अपने स्टडी के 4 साल इसके पीछे बर्बाद कर देते हैं। एक दिन रवीना को पूरे कॉलेज में टॉप करने पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब दी जाती है। ये पूरे कॉलेज की शान और लड़कों की जान होती है। इसकी स्माइल इतनी खूबसूरत होती है कि इसके पीछे कॉलेज के सारे लड़के इसे पाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। राहुल को रवीना बहुत अच्छी लगती है। राहुल अपने दोस्तों के साथ काफी खुश होता है। तभी इनकी मुलाकात कॉलेज के कुछ बदमाश लड़कों से हो जाती है, जो इन्हें कॉलेज के बाहर लड़कियों के सामने एक खिलौने के साथ लेटने को कहते हैं। ये सब कॉलेज की लड़कियों के सामने लेटे हुए होते हैं। रीना मैडम को क्लासरूम से बाहर निकलता देख इन लड़कों की धड़कनें रुक जाती हैं। तभी रीना मैडम का पल्लू नीचे गिरने को होता है। पल्लू को संभालता देख इन लड़कों का दिल टूट जाता है। रीना मैडम को देख लड़के काफी खुश होते हैं और क्लासरूम में मैडम को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे इनकी जान रीना मैडम में अटकी हो कि तभी राहुल आ जाता है। टीचर को आता देख इनकी सारी हरकतें ठीक। जब टीचर राहुल और उसके दोस्तों की करतूतों को दिखाता है तो इसे देख राहुल और इसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। तभी उसका दोस्त एक बैसाखी के साथ दिखाई देता है। इस नौटंकी को देख ये सब हंसने लगते हैं। ये जल्दी से क्लास के अंदर आकर टीचर से कहता है, मैं तो मम्मी के साथ मंदिर गया था, इसलिए आने में लेट हो गया। तो टीचर कहता है, देखो जरा इसी मंदिर तो नहीं गए थे। तो ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। ये सब प्रिंसिपल ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। राहुल और उसके दोस्त अपने दोस्त के नौटंकी पर हंस ही रहे होते हैं कि अचानक ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराते ही सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। राहुल जल्दी से किताब उठाकर सॉरी बोलते हुए किताब इसके हाथ में दे देता है। रवीना इसे देख ही सो के कहती है, इसका दोस्त अभी किताब नीचे ढूंढ रहा होता है। तभी राहुल इसे पैर से मारते हुए कहता है, अब नीचे क्या ढूंढ रहा है साले। कुछ नहीं, किताब ढूंढ रहा था। ये कहकर हंसते हुए खड़ा हो जाता है। रवीना इसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे क्लासरूम जाना है। राहुल जल्दी से इन सबको साइड हटा देता है। उसके जाते ही ये सब बहुत खुश होते हैं, मगर राहुल अपने दिल को थाम लेता है। राहुल जब रवीना को पहली बार शाहरुख खान के स्टाइल में प्रपोज करता है तो रवीना राहुल को भाव नहीं देती है और अपने कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। राहुल के साथ इसके दोस्तों का भी दिल टूट जाता है। ये सब एक दूसरे की तरफ देखकर सोचते हैं कि लगता नहीं पटेगी। कॉलेज के दूसरे दिन रवीना को पटाने के लिए ये सब उसके पसंद की गाड़ी से कॉलेज आते हैं। जब रवीना क्लास में आती है तो इसे देखकर मानो इन सब की धड़कनें रुक जाती हैं। रवीना देखती है कि राहुल मुस्कुराते हुए उसे बड़े ही प्यार से देख रहा है। तो रवीना कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो राहुल कहता है, माना कि आप एक टीचर हो लेकिन आप बहुत ही क्यूट हो। अच्छा तो ये बात है। रवीना पूछती है कि क्लास में सबसे ज्यादा किसको कौन कौन सी भाषाएं समझ में आती हैं। तो राहुल कहता है, इन सबको तो हर एक भाषा समझ में आती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपकी। फिर तो ठीक है, मैं बोर्ड पर कुछ लिखती हूँ, उसका जवाब दो। राहुल देखकर बोलता है, यह तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। रवीना उसे इग्नोर कर लेक्चर देना शुरू कर देती है। ये अपने दोस्त को सवाल पूछने को कहता है। इसके सवाल पूछने पर रवीना फिर राहुल की तरफ थोड़ी गुस्से में होकर देखती है। नहीं मैडम, मैं तो कह रहा था कि आप गुस्से में भी बहुत ही अच्छी लगती हो। राहुल जब रवीना को पहली बार उसके घर छोड़ने के लिए आता है तो उसका घर देखकर पूछता है, क्या तुम यही रहती हो। तो कहती है, हाँ मैं तो यही रहती हूँ। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो। तो राहुल मुस्कुराता है और हर रोज आकर रवीना को बालकनी में देखता रहता है और मुस्कुराते रहता है। एक दिन रवीना इशारे में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुबह कॉलेज के दिन राहुल रवीना से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें केमिस्ट्री समझ में आती है। तो कहती है, हाँ आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है। अगर आप अपना नंबर देती तो शायद समझ पाता। रवीना इसके तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। राहुल को रवीना से बात करके अच्छा लगता है। उसके घर के बाहर से पुलिस की गाड़ी को गुजरता देख इसकी तो फट जाती है। फिर भी राहुल उसका बालकनी में आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे पोस्टमैन दिखाई देता है। ये कहता है, रवीना मुझे जानती है और ये पार्सल मुझे दे दो और तुम यहाँ से जाओ। पार्सल पर लिखे हुए नंबरों से पहली बार राहुल रवीना को मैसेज करता है। मैसेज देख रवीना समझ जाती है तो राहुल इशारे में बताता है कि मैसेज मैंने की है। इस तरह से रवीना से बात करता देख इसके दोस्तों की जल रही होती है। राहुल जब रवीना को कॉफी शॉप ले जाने के लिए आता है तो रवीना इशारे में कहती है, मैं नीचे कैसे उतरूंगी। तो राहुल उसे रुकने को कहता है और सीढ़ी लेकर आता है। रवीना जल्दी से उतरकर आकर कार में बैठ जाती है और राहुल को जल्दी चलने को कहती है। रवीना फोन से अपनी माँ से बात कर रही होती है। राहुल रवीना को बात करता देख सोचता है, बातें करते हुए भी ये कितनी अच्छी लगती है। राहुल अभी सोच ही रहा होता है कि ढाबा आ जाता है। राहुल रवीना को बस देखे ही जा रहा था। रवीना राहुल की पहली पसंद और पहला प्यार होती है। राहुल हर वक्त बस इसके ही बारे में सोचता रहता है और इसके साथ बहुत ही खुश भी होता है। ये दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं तो इन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। रवीना के पूछने पर राहुल बताता है कि आवाज तो यही से आ रही है। ये दोनों जाकर देखते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट औरत है और इन्हें हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। रवीना के कहने पर राहुल जल्दी से उठाकर अपने कार से हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में राहुल एक आदमी को खून देकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी रवीना उसे सिगरेट पीते हुए देख लेती है। रवीना को देख राहुल सिगरेट को फेंक देता है। रवीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रवीना जब बच्चे को राहुल के हाथ में देती है तो राहुल अपने हाथ में लेकर सोचता है, पता नहीं मेरी शादी इससे कब होगी। एक दिन राहुल रवीना को
मैसेज कर रहा होता है। इसके पीछे बैठे इसके दोस्तों की जल रही होती है। यहाँ तक कि राहुल अगर बाथरूम में भी हो तो ये उसके बाहर उसकी बातें सुनते हैं। रात में ये सब पार्टी कर रहे होते हैं तो राहुल रवीना को मैसेज कर रहा होता है। मैसेज में राहुल कॉल करने को कहता है। कॉल आते ही राहुल बात करने लगता है। ये दोनों रात भर प्यारी प्यारी बातें करते हैं। रवीना इसे घूमने जाने को कहकर फोन को काट देती है। राहुल स्कूटी से उसके घर पहुंचकर उसे नीचे आने को कहता है। राहुल को देख रवीना तुरंत फोन करती है और कहती है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलते हो ना? तो कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो कहती है, क्या मैं नीचे नहीं आती? तो कहता है, अगर तुम नीचे नहीं आती हो तो मैं गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, लेकिन गाड़ी में हॉर्न भी नहीं होता है। तो कहता है, अगर तुम नीचे नहीं आती हो तो मैं रात भर यही रहूंगा। रवीना नीचे आने को कहती है तो राहुल बहुत खुश होता है। ये दोनों कॉलेज के बाहर गाड़ी रोक कर मास्क पहनकर कॉलेज के अंदर जाते हैं और इस मुच्छड़ के आईब्रोज पर गोद और टेप लगाकर उखाड़ देते हैं, जिससे बहुत तेज चिल्लाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। होली के दिन को राहुल सेलिब्रेट करके काफी खुश होता है। तभी राहुल देखता है कि रवीना आ रही है। रवीना को देख राहुल को सुकून मिलता है। उसकी आंखें और उसकी स्माइल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे होते हैं। राहुल इसे बस देखे ही जा रहा होता है। जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो रवीना मुस्कुराते हुए गुलाल को राहुल के चेहरे पर फेंकती है और वहाँ से हंसते हुए जाती है। राहुल उसके पीछे पीछे आता है। तभी वहाँ के कुछ लड़के इसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं। होली खेलकर जब राहुल घर जाता है तो यहाँ गुंडे इसे समझाने के लिए आ जाते हैं। उस दिन राहुल का मूड ऑफ होता है और ये बेड पर लेटा हुआ था कि रवीना का फोन आता है। रवीना अपनी डायरी में अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल लिख रही होती है। तभी राहुल का फोन आता है। अभी ये फोन से बातें कर ही रही होती हैं कि इसकी फ्रेंड इसकी डायरी लेकर चली जाती है। रवीना के बहुत मांगने पर इसे ये डायरी नहीं देते हैं। राहुल फोन से सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड कुछ पीने के लिए लाती है। ये तीनों एक साथ मस्ती कर रहे होते हैं। रवीना बहुत भोली लड़की होती है। तभी राहुल का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये रवीना को याद करके सो जाता है कि यही खत्म हो जाती है। जब रवीना को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं तो राहुल पागलों की तरह इसके पीछे दौड़ता है। इसके अंतिम संस्कार के वक्त राहुल बहुत अकेला होता है और इसे सोचकर बहुत तकलीफ में होता है। जब टीचर उसकी डायरी को उसके पिता को देते हैं तो उसका पिता गुस्से में उसे फेंक देता है। डायरी राहुल के पास चली जाती है। राहुल डायरी को उठा लेता है। जब उसका पिता वीडियो प्ले करके देखता है कि रवीना पीते वक्त छत से नीचे गिर जाती है। इसे देखकर इसकी माँ बहुत रोती है। राहुल गुस्से में शीशे पर पिटता है। शीशा खोलते ही उसकी डायरी को रवीना की माँ को दे देता है और उसके पिता को बहुत गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। जब कोई उसकी वीडियो प्ले करके देखता है तो राहुल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। राहुल इतना अकेला हो जाता है कि उसे लगता है उसके बिना जिंदगी कुछ नहीं है। रवीना के पोस्टर को देख रहा होता है। तभी कॉलेज के लड़के उसके बारे में कुछ गलत बोल देते हैं। राहुल गुस्से में आकर इसे बहुत मारता है। रवीना के जाने के बाद राहुल देवदास के साथ साथ कबीर सिंह भी बन जाता है। राहुल को कॉलेज के लीडर में चुना जाता है। यहाँ प्रिंसिपल की बेटी काव्या रो रही होती है। तभी राहुल आ जाता है। राहुल पूछता है, इससे क्या हुआ, क्यों रो रही है? राहुल कहता है, अगर तुम ऐसे रोगी तो प्रिंसिपल हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो उसका दोस्त कहता है, प्रिंसिपल हमारे बारे में जो भी सोचे हमें क्या करना है? राहुल कहता है, जरा पूछो इसे क्या हुआ? उसके कहने पर काव्य तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, जब तुम अपने फट्टू दोस्तों के साथ घूम रहे थे तो वहाँ मुझे एक लड़का छेड़ रहा था, तो उसे मैं अपने पावरफुल मुक्के से मारने ही वाली थी कि तुम आकर उसे एक किक मारते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे थैंक यू सो मच। तो राहुल कहता है, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा स्क्रिप्ट। जब राहुल सिगरेट पी रहा होता है तो राहुल को देखकर काव्या के मन में प्यार के गुब्बारे फुट रहे होते हैं। तो उसकी दोस्त आकर कहती है, उसे बस यूं ही देखती रहोगी कि कुछ कहोगी भी? राहुल का दोस्त लकी कॉलेज की लीडरशिप पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन काव्या दिल की सच्ची और अच्छी होने के साथ साथ कुछ हटके होती है। इसकी सारी बातें सुनने के बाद कहती है, कितनी भी कोशिश कर लो जीतेगा तो सिर्फ राहुल। जब काव्या राहुल से मिलने आती है तो राहुल सिगरेट पी रहा होता है। उसे देखकर कहती है, अस्पताल में सिगरेट नहीं पीते हैं। राहुल सिगरेट को फेंक देता है तो काव्या को अच्छा लगता है। तभी राहुल जाकर दूसरी जला लेता है तो काव्या को थोड़ा बुरा लगता है तो कहती है, धीरे धीरे इसे संभाल लूंगी। इसका दोस्त पेशेंट का ग्लूकोज खा रहा होता है। तभी ये मोटी सिस्टर आकर कहती है, दूसरी पेशेंट का ग्लूकोज लाकर तुम खा रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये सब देख रहे होते हैं। सिस्टर ग्लूकोज को छीन कर वहाँ से चली जाती है। काव्या बड़ी ही प्यार से राहुल के लिए सांबर बनाकर लाई होती है। जब इसे खाने को देती है तभी इसका दोस्त ले लेता है। इसका दोस्त आकर बताता है, तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए हैं। इसे सुनते ही राहुल को शौक लगता है। जब इसके पिता अंदर आते हैं तो इसका दोस्त पूजा कर रहा होता है। राहुल को तो ऐसा लगता है कि बहुत बीमार है। अपने पिता को देखते ही राहुल उठकर बैठ जाता है। इसके पिता के साथ काव्या के पापा भी आए होते हैं। जब काव्या के पिता सांबर को खा रहे होते हैं कि देखते हैं कि इनकी बेटी भी आई हुई है। उसे देखकर ये सब डर जाते हैं। इसके पिता के पूछने पर काव्या बताती है कि पापा, मैं हर रोज पूरे अस्पताल में सभी पेशेंट को सांबर खिलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है।